हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है सुबह के 4 बजे का और हम आ रहे थे घर से वापस। और जैसे ही हम चले इतनी ज़्यादा बारिश, मतलब कि आप खुद देख सकते हो। मतलब कि हम जब चले थे घर से ना 4 बजे, तब बारिश शुरू हुई थी। और मतलब कि बीच में मुझे लगता 5 मिनट 7 मिनट इतने मिनट रुकी होगी बारिश, लेकिन अदरवाइज़ कहीं बारिश नहीं रुकी। और ये देखो, ये रास्ते में बीच में इतनी जगह स्लाइड्स तो नहीं हुई थी, लेकिन डर लग रहा था पूरी, मतलब ऐसे पहाड़ गिले हुए पड़े थे कि हाँ पता नहीं कब जैसे गिर जाए। तो मेरे को तो बड़ा डर लग रहा था, मतलब मेरे को क्या सभी को बड़ा डर लग रहा था इस बार तो घर आते हुए। देखिए ये टनल में ना, मुझे तो टनल में भी डर लग रहा था। टनल में भी ना ऐसे पानी पानी आ रहा था। और यहाँ पे देखो, ये वाला जो मैंने जाते हुए भी रोड दिखाया था ना, ये तो पूरी तरह इन्होंने बंद ही कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे पड़े थे। ये दिखना, आगे दिखाऊंगी मैं आपको, इतने ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर गिरे थे यहाँ पे। ये देखो, ये देखो सामने। तो सच में हमारा सफ़र तो काफ़ी डेंजर था आते हुए। तो मतलब कि हमने तो डिसाइड करा हम तो नहीं भाई बरसातों में कभी जाएंगे। और ये देखो, हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे भी जब चले थे तब से बारिश लगी है और अभी तक बारिश लगी हुई है। हम चंडीगढ़ पहुंच के तब भी बारिश लगी है। तो पिछले दिन तो हम इतने ज़्यादा थक चुके थे और इतना ज़्यादा वो हुआ था, तो हमने उस दिन तो कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और ये है हमारे नेक्स्ट डे का ब्लॉग। तो यहाँ पे बच्चे सुबह सुबह उठ गए थे और ये देखिए, उठते ही ना ये विवान और ये दोनों लिविंग रूम में आ गए थे। और यहाँ पे ना इनकी मस्तियाँ शुरू हो गई थी। ये ना विवान अपने बड़े भाई को छेड़ रहा था और फिर उसके बाद मैंने विवान के लिए लगा दिए थे कार्टून, क्योंकि ये ऐसे तो मुझे कोई काम नहीं करने देता है। और निवान को ना टेबल मिले हैं, मतलब 2 से लेके 12 तक याद करने के लिए। तो मैंने इसको पकड़ा दिया था चार्ट कि बेटू चल तू सुबह सुबह याद कर ले, क्योंकि आपको पता ही है सुबह सुबह याद किया कभी भूलता नहीं है। तो इस करके मैंने इसको टेबल पकड़ा दिए थे, चार्ट वाला टेबल पकड़ा दिया था। लेकिन ये बदमाश बच्चा कहाँ कुछ इसको करने देता है। ये यहाँ पे भी इसके पास आ गया था, बोल रहा था भैया मैं पढ़ूंगा। वो देखना कैसे सच सच के बैठ रहा है, जैसे इसको तो सारे टेबल आते हैं। ये तो पूरा 20 तक कर लेगा टेबल। वो देखो कैसे काउंट कर रहा है। और उसके बाद ना मैंने ना ऐसे में किचन में ना मैंने इतना खलारा डाल दिया था ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं थोड़ी सी ऐसी लगी थी हल्की सी सफाई करना, और डालते डालते मैंने इतना ज़्यादा काम अपने लिए फैला लिया ना। पर फिर क्या करती, मतलब अब समेटना तो पड़ना ही था। फिर मैं कहा चलो अब कर ही लेती हूँ काम। और यहाँ पे निवान के पापा निवान को चिढ़ा रहे थे कि चल मैं तेरी वीडियो बनाऊँगा आज, तो मैं तेरे ना ऐसे बिना कपड़ों वाली वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पे ये ना चिढ़ रहा था पापा से कि पापा प्लीज़ आप कैमरा बंद कर दो। तो यहाँ पे निवान की नहाने की तैयारी चल रही थी। तो मैं इसको नहलाने के लिए बुला रही थी और सुनता तो है नहीं ये लड़का। तो मेरे को ना गुस्सा आ रहा था इस पर अच्छे से। और फिर विवान को तो मैंने नहला दिया था और ये लग गया था अपनी मस्ती करने के लिए। और हाँ, दिन में देखो ये ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और यहाँ पे ना हमारा क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर क्या है ये, और इस पे ना ऐसे धुआं निकलने लग गया एकदम से। लाइट चली गई और हम सारे बाहर निकले कि ऐसे आवाज़ सी आई, जैसे पटाखा सा नहीं फटता वैसे आवाज़ आई। तो देखा तो होए सारी गली बाहर निकल गई थी। और इतना ज़्यादा, ये देखो नीचे मम्मी पापा भी हैं और इतना धुआं। और ना इसके साथ में ना गाड़ियाँ खड़ी करी हुई थी सबने। फिर सारे अपनी अपनी गाड़ियाँ हटाने के लिए ना भागे। वो देखो एक गाड़ी वो अंकल लेके गई और ये दूसरी गाड़ी हटा रहे हैं। डर लग रहा था ना कहीं ज़्यादा स्पार्किंग ना शुरू हो जाए। और फिर उसके बाद हम आ गए थे अंदर और हस्बैंड बोलते कि ना मेरा ना नाखून चुभ रहा है, तो तू इसको निकाल दे। और इतना अजीब सा नाखून था ना, मैं तो थक गई इसको निकाल के। और फिर उसके बाद हमने कराई निवान की थोड़ी सी पढ़ाई। और यहाँ पे ना ये जो हमारा डियर है ना, इसको ना विवान ने पूरा तोड़ दिया है। मतलब कि इतना अच्छा था ना, सेट था एक, मतलब कि ऐसे ये वाला हिरन था और एक बैठा हुआ डियर था। तो उसमें ना इसने पूरा तोड़ दिया था गिरा गिरा के इसके। तो ना मैं फेविक्विक से इसको जोड़ रही थी, और फेविक्विक से कि जैसे ही मैंने खोली इससे ना मेरी उंगलियाँ चिपक गई। और मैं सच्ची हो रही, इतनी खतरनाक चिपकी थी ना कि मेरा तो रोना निकल गया था। मतलब मैंने तो सोचा एक बार में तो खून भी निकल गया था, इतनी बुरी तरह चिपक गई थी। और हमें ना समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका कौन सा सींग कहाँ पे लगना, क्योंकि इसके सींग भी तोड़ दिए थे, कान भी तोड़ दिए थे, सारा कुछ तोड़ दिया था इसका विवान ने। तो यहाँ पे बड़ी फिर जद्दोजहद के बाद हमने इसको कंप्लीट करा था फिर। और यहाँ पे बीच बीच में मैं निवान को भी पढ़ा रही थी कि बेटू चल यार कर ले। और फिर ये देखिए, ये हमने इसको पूरा जोड़ दिया था। अभी भी इसके ना एक आधी पार्ट नहीं मिला था हमें, मतलब कि जितना था, जितनी मैंने चीज़ें
संभाल के रखे थे ना इसकी चीज़ें, वो वाली वो फिर वो जोड़ दी थी। और इसके बाद ना फिर सबने कंप्लेन करी, हमने भी कॉल करी थी इलेक्ट्रिसिटी वालों को, गली वालों ने भी सबने कॉल करी। फिर यहाँ पे ना ठीक करने वाले आ गए थे। पहले तो बेचारों ने उन सब ने ना सारी की सारी जो भी इसके आसपास वाली घास थी ना, वो सारी की सारी घास उखाड़ी, सारा कुछ वो करा। फिर उसके बाद और ये देखना ना, ये सारे बारिश में लगे थे, मतलब कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और यहाँ पे देखो मौसम बारिश होने के बाद कितना मतलब वो हो गया था, मस्त सा हो गया था। तो ये देखिए यहाँ पर शाम के बज रहे थे 5-6 बज रहे थे। तो मैंने सोचा आज ना, मतलब हमने जो हर महीने प्रसाद चढ़ाते हैं वो नहीं चढ़ाया था, तो फिर मैं वो बनाने लगी थी। मैं कि चलो उसके बाद हम ना प्रसाद बना लेते हैं। और फिर हमने प्रसाद वगैरह चढ़ा के शाम को ना हमें मतलब हमारे यहाँ पे इनके कज़न भाई भाभी ताई वगैरह है ना, तो उनके घर गए थे हम शाम को। कुछ काम था इनको ऑफिस का, तो फिर बस हम वहाँ गए थे। तो ये हमें बोलते कि तुम भी साथ में चलो हमारे। हम सारे चले गए थे। और यहाँ पे बच्चे ना अपनी कज़न्स सिस्टर के साथ इतने अच्छे से खेल रहे थे ना, इनको तो मतलब कि ऐसे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बड़ी मुश्किल से लेके आए थे हम इनको। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और ब्लॉग अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।